एक बार भगवान शिव के सेवक ने कहा, हे प्रभु, आप तो दिन भर मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं। एक दिन मुझे आपकी जगह खड़े होने दीजिए, आप आराम से घूम आइए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। मंदिर में जो भी आए और जो कुछ भी कहे, तुम्हें बस सुनना है, जवाब नहीं देना है। सेवक ने शर्त मान ली और भगवान ने सेवक को अपने जैसा मूर्ति का रूप देकर मंदिर में खड़ा कर दिया ताकि वह बिल्कुल भगवान जैसा दिखाई दे। सुबह सबसे पहले एक व्यापारी आया। उसने भगवान के सामने माथा टेका और जैसे ही बाहर निकला उसका बटुआ गिर गया। सेवक बहुत बेचैन हुआ। मन किया व्यापारी को आवाज देकर बटुआ लौटा दे, लेकिन भगवान की शर्त याद कर चुप रहा। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी आया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद कर दो। तभी उसकी नजर बटुए पर पड़ी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और बटुआ उठाकर चला गया। फिर एक नाविक आया और बोला, हे भगवान, मैं 15 दिन के समुद्री सफर पर जा रहा हूँ, कृपा करना। वह जैसे ही बाहर निकला, पुलिस आई और उसे बटुआ चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया। यह देखकर सेवक खुद को रोक न पाया और चिल्ला पड़ा, यह गलत है, बटुआ तो उस गरीब ने उठाया था, इसे छोड़ो और उस गरीब को पकड़ो। रात को भगवान लौटे तो सेवक ने गर्व से पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन भगवान गंभीर हो गए और बोले, तुमने मेरी योजना में दखल दे दिया। वह व्यापारी बेईमान था, उसका बटुआ गिरना उसके कर्मों का फल था। गरीब को बटुआ इसलिए मिला ताकि वह अपने बच्चों का पेट भर सके। और जहाँ तक नाविक की बात है तो उसका जहाज तूफान में डूबने वाला था। पुलिस द्वारा पकड़ जाने से उसकी जान बच जाती, लेकिन तुम्हारे बोलने से अब गरीब जेल चला गया और सब गड़बड़ हो गया। फिर भगवान बोले, सेवक, याद रखो, जो कुछ भी होता है उसमें मेरी योजना होती है। तुम्हारी नजर सिर्फ उस पल की सच्चाई देखती है, लेकिन मैं संपूर्ण समय और कर्मों को देखता हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें कुछ गलत लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। हर हाल में मुझ पर भरोसा रखो। निष्कर्ष, कभी कभी हमें जो चीज गलत लगती है वही असल में हमारे अच्छे के लिए होती है। भगवान की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी और गहरी होती है। इसलिए हर हालात में भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। बात से सहमत है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।